सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं, फोन पर लाइन पर रखते थे। क्या डीजीपी साहब देख रहे थे परसों मर्डर हुआ इस जिला में, आज देख रहे हैं कि बैंक डकैती। कौन है एसपी जी? एम्बेसडर गाड़ी इनका, एम्बेसडर पर कामेश्वर बाबू, हरिंदर जी और हम अगला सीट पर अपने बैठे हुए थे। एक लड़का आता है नजदीक सट के कहता है कि सरस्वती पूजा के चंदा दो। वो निकले गुस्सा से लाल, यही संस्कार दिया है इस सबको। पूरा गांव वाला उधर से दौड़ गया। उसके बाद क्या वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, नीतीश कुमार दोबारा नहीं मिलने वाले, वैसे आदमी नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ना कोई पैदा लेगा। अच्छा, नीतीश कुमार ने तो नौकरी नहीं दी होगी है? नीतीश कुमार जी का ऐसा दर्जनों उदाहरण है। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, उधर से निशान तो बच्चा का छोटा तो पूछे कि बेटा स्वेटर पसंद किए हो? हाँ किए हैं डैडी। तो वो कहे कि कितना का है? तब 500 या 550। कहे इतना महंगा। हम राजीव भैया हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच गए। गेट पर से ही बोले कि बउआ मीटिंग ले रहे हो? हाँ। ऐसे जो झुका सर, वो सर उठा नहीं और उन्होंने बउआ शब्द का इस्तेमाल किया। कोई यह बोल दे कि अपने पुत्र के गुण की चर्चा उन्होंने की, संस्कार की चर्चा की हुई। जब वो एमएलए बन गया ना तो वो समझेगा कि पृथ्वी नाप देंगे। ये देखिए दोनों में अंतर। लेकिन है तो फिर परिवारवाद ना। कहते थे कि मुख्यमंत्री तो हम बनबो जरूर, हम मुख्यमंत्री जब बनबो न तो ऐसा दुरुस्त करेंगे कि नानी याद दिला देंगे। अब आप जाके देख लीजिए, सर्वे करके देख लीजिए कि आज के डेट में मोकामा का हालात अब पहले का मोकामा। अब कह रहा हिम्मत है कि क्राइम कर देगा, क्राइम करने का तो नापिए देंगे उसको। अरे भाई बेऊर जेल में वार्ड रहता था हमारे गांव के नाम, वार्डे था उसमें खाली मोकामे का आदमी रहता था। ये कई अपनों को भी जेल जाते हुए देखा है नीतीश कुमार ने, भेजा है। नहीं, कई ऐसे नाम है। नहीं, कई ऐसे नाम है। देखिए अपराध का भी नाम है। अपराध करिएगा ना तो माफी नहीं आएगा। 9 महीना सत्ता छोड़े और अभी सत्ता छोड़े, ये साधारण बात है। अजय निशान तय निशान। बात को मानते हैं कि आज तक कोई फोन नहीं किया किसी को बचाने के लिए? ना कौन जरा एक बता दे तो कोई एक आदमी। भाई 95 का चुनाव था, लालू जी ने कहा कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने हरनौत से नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी नहीं गए और लालू जी को 2-3 बार चल गए। मैंने पूछ लीजिएगा 94314904। हमको पूछे कि तुम कैसे फंस गया? बोले जी क्या चीज कैसे? बोले गोली मारी। उसके बाद वरीय पदाधिकारी आए तो कहे कि नीरज है, इस पर केस हुआ, आपको जानकारी है? अगर ये सत्य बता रहा है तो यहाँ से जाने के बाद लौटेंगे, उनकी विदाई तय और विदाई तय। तो वहाँ माफीनामा इस सब पर है ही नहीं। कहेंगे जैसा किया न जाने का सब। मुख्यमंत्री जी से मैंने 2 शब्द नहीं सुना, मदद किया है मैंने और जाति की बात। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये कहानी तो आपको मालूम है, ये खबरें आपने देखी हैं। आज हम आपको नीतीश कुमार से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं, कुछ ऐसे दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो आपने ना तो किसी किताब में पढ़ा होगा, ना इसका जिक्र हुआ होगा। कई रहस्य छुपे हुए हैं। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं हम दाएं हाथ से काम करेंगे तो बाएं हाथ को पता चलेगा, ऑफ द रिकॉर्ड में कहते हैं। नीतीश कुमार ने अब बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आगे नई सरकार बननी है, फिर नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं हूं ना, याद है आपको एनडीए की मीटिंग में, माफ कीजिएगा जेडीयू के विधायकों के विधानमंडल की बैठक में उन्होंने कहा था मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। संजय झा ने भी कहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में बिहार विधान परिषद के सदस्य और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। बहुत लंबा सफर रहा आपका नीतीश कुमार। ठीक है, आज आप एमएलसी हो गए, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। बहुत जब आप बोलते हैं, ये हकीकत है, तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, क्यों इतना बोलते हैं, ज़्यादा क्यों बोलते हैं। लेकिन कई ऐसी कहानियां हैं जो आप जानते हैं, आपसे चर्चा होती है, पहले भी आप बताते थे। आज ये मौका आ गया है। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन उन्होंने कहा था मैं हूं ना। कि आज विजयदशमी का दिन है और
हम अपने स्मरण शक्ति पर, ऐसे तो सैकड़ों मेरे जीवन काल में ये घटनाएं गुजरी हैं। मतलब आप कब से जान रहे हैं, कब से साथ? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को 1989 से जानता हूँ 89 से? व्यक्तिगत। वो हमको पहचानते थे, हम उनको पहचानते थे। जी। मैं AISF का एक्टिविस्ट था हम्म। और मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ने गए लोकसभा का, तो मैं नुक्कड़ सभा करता था। और कुछ भगवती का कृपा था, मैंने हमरो मार्केट हल्का फल्का ठीक रहता था बोलने में। तो हमारे काम को देख करके उनको लगा होगा, कुछ महसूस हुआ, तो मेरा व्यक्तिगत नाम जानने लगे। उसके बाद मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। यह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे अपने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं सत्य को बोलने का साहस। आदमी में परेशानी क्या होती है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। तो नीतीश कुमार जी का जो सार्वजनिक जीवन है ना, वह एकदम पारदर्शी है और उन्होंने पारदर्शी बनाने का प्रयास भी किया। बहुत सारे जैसे मुख्यमंत्री है तो अपनी संपत्ति की घोषणा करना, मंत्रियों को कराना, विधायक लोग भी कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि सब, आप याद करिए MLA फंड को ख़त्म करना। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुहिम चलाए हैं, इतिहास में किया, लेकिन भविष्य उसको याद करे। चलिए, आज उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं नीतीश कुमार के जीवन में छुपे हुए, जिन्हें हम जानेंगे। ठीक है, याद तो अक्सर रहेंगे। ये लोग कहते हैं नीतीश कुमार अब दोबारा नहीं मिलने वाले, वैसे आदमी नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी ना कोई पैदा लेगा, मैं एकदम साफ तौर पर बता दूं, ना कोई पैदा लिया है। और आने वाला पीढ़ी, देखिए क्या मार्मिक दृश्य था भोजपुर का। उनको MLA नहीं बनना है, MLC नहीं बनना, मैं नहीं जानता कौन आदमी है, आयोग का मेंबर नहीं, कह रहा है जाता नहीं। ये प्रेम जीविका की दीदियों का एक गीत में देख रहा था। नालंदा में अगर D एरिया नहीं रहता ना, तो हम लोग का निकलना मुश्किल था, निकल नहीं पाते। इतना ममत्व देता है लोग। और एक पुस्त नहीं आलोक जी, दूसरे पुस्त, तीसरे पुस्त के लोग, यानी निशांत कुमार भी नहीं, हम कह रहे हैं कि जो उनके समर्थक रहे हैं, हाँ। उसका, उनके पिताजी गुजर गए, अब उनका बेटा उनके साथ है, पोता उनके साथ है, एक्टिविस्ट के रूप में। यह साधारण बात नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार ने तो नौकरी नहीं दी होगी डायरेक्ट? नहीं, नीतीश कुमार जी ने नौकरी दी, मतलब ऐसे लोगों का घर बसाया, ऐसे लोगों का घर एक तो बसाया है। नीतीश कुमार जी का ऐसा दर्जनों उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी ने ऐसे लोगों को प्रेम दिया, वह जो हम लोगों को याद नहीं रहता था लेकिन उनके ध्यान में रहता था। उसके साथ ऐसी घटना हुई है। और जितना सामर्थ्य होता था, अपने नहीं, अपने सोर्स के माध्यम से नीतीश कुमार जी उनकी मदद करते थे। बहुत, एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। हम नीतीश कुमार पर आए उससे पहले जरा बात कर लेते हैं निशांत कुमार। ठीक है, JDU में आ गए। आपने कहा, मैंने देखा है, मतलब तीर ही निशांत है ऐसा करके आपने कहा, और निशांत है तो लोग विपक्षी जो है वो अशांत है। हाँ, निशांत में वो कैपेबिलिटी है। देखिए, निशांत कुमार जी से एक लंबे अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे ये लगता था कि मैं निशांत कुमार को उस समय से देखा हूँ जब 2004 का लोकसभा भंग हो गया था। और नीतीश कुमार जी तो ऐसे आदमी हैं कि मालूम हो गया सरकारी सुविधा छोड़ देंगे, अपने से छोड़ देंगे। चंडी में मीटिंग था, नीतीश कुमार जी ने वहाँ गाड़ी छोड़ दिया, मतलब वहाँ से घर तक नहीं आए। वहाँ से गाड़ी में हम हरिंदर जी और मुख्यमंत्री जी, जो उस समय रेल मंत्री थे, सीधे आए और कंकड़बाग उनके डेरा पर, ससुराल के डेरा पर गए। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। उधर से निशांत, तो बच्चा था छोटा, तो उसको गाड़ी में बिठाने के बाद जब चिड़ैयाटाड़ पुल पर हम चढ़ रहे थे, तो चूँकि स्कॉट तो सब खत्म हो ही हो गया, आचार संहिता लागू हुआ, तो पूछे कि बेटा से स्वेटर पसंद किए हो? तो हाँ किए हैं डैडी। तो कहाँ? तो बचपन में दुकान एक बोरिंग रोड में था। बोरिंग, तो वो कहे कि कितना का है? तब 500 या 550, स्मरण हमको नहीं है। कहे इतना महंगा? तो रेल मंत्री के बेटा है, समझ लीजिए, बिहार की राजनीति की एक धुरी। निशांत कुमार कहता है कि डैडी छोड़ दीजिए,
लेकिन कहते नहीं नहीं, चलो 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 चलो। हम लोग पहुंचते हैं 55 बोरिंग रोड दुकान। मेरे मुंह से अनायास निकल जाता है, क्योंकि मैं जानता था ये पैसा वैसा रखते नहीं है ये। हम कहे कि मेरे पॉकेट में पैसा है, और हम लोग उस समय राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तो घर से रोज आते थे जाते थे मोकामा से। और हम लोग का तो हालत यही था ना कि पाटलिपुत्रा ट्रेन से जाते थे यहाँ से, चूंकि इसलिए कि अपराध का तो ट्रांसफार्मर था वो, तो पहले पूछ लेते थे स्टडी बूथ से कि गांव का हालचाल ठीक है ना। तो जब गाड़ी से उतरे ना तो कहे कि नहीं आप तुम यहीं रुको, इसको लेके हम आते हैं बोरिंग रोड से विनय बाबू घर से। उधर से आए, स्वेटर खरीदे, खरीदने के बाद हम लोग गाड़ी से बोरिंग रोड में विनय बाबू डेरा गए, और निशांत को उन्होंने भेज दिया कंकड़बाग। ज्यों ही वह गाड़ी खुली निशांत आलोक जी हम पर बरस गए, नीतीश जी बरस गए। अब बरस गए तो हम तो हतप्रभ हो गए कि भाई हम क्या गलती कर दी है। अब आपने यही पूछा था ना कि पैसा है कि नहीं। हाँ पैसा है कि नहीं। कहे कि तुम इसका दिमाग खराब कर रहे हो क्या, उसके दिमाग में क्या जाएगा। माने दूसरे का सहयोग या दूसरे की मदद हमारे बेटा के रख रखाव के लिए नहीं होना चाहिए। जितना उनके पास है उतना आजकल नेता लोग का क्या हाल है, हम लोग का हम नेता पूरे कुछो दे दे, चदरों दे दे, तभी उधर देखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक छाया से उनको अलग रखा। और मैं जब मिला तो मुझे यह लगा कि समाज की इतनी गहरी समझ, हमारे प्रवक्तागण से भी आप बात करिएगा तो बताएंगे कि वो दृश्य में देखा कि समाज की समझ अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आप देखे होंगे ईद मिलन का कार्यक्रम, और ईद मिलन में जाना, अब कल हो के गंगा आरती में जाना, फिर बड़ी पटन देवी जाना, गुरुद्वारा जाना, ये माइंडसेट क्या बताता है। और साथ ही साथ जो समाज की संरचना है, हमको नहीं यह था कि इतना डेटा याद होगा, कितना बिजली का कनेक्शन पहले था, आज कितना बिजली का कनेक्शन है, कितना पंचायत है बिहार में। तो हमको लगा 10-15 दिन के अंदर में इतना बड़ा परिवर्तन। कोई ट्रेनिंग तो नहीं हो रही है। हाँ, और एक घटना और मेरे दिल को छू गया उस दिन, सब प्रवक्ता से पूछिएगा। हम राजीव भैया जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए थे, और बीच में निशांत जी, हम लोग किनारे बैठे थे, लेकिन वही पकड़ कर बिठा लिए। हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, 1-2 मिनट के लिए पहुंचे, और गेट पर से ही बोले कि बउआ मीटिंग ले रहे हो। तो चेहरा देखते ही वो प्रवक्ता तो खड़ा होगा ही, निशांत जी भी खड़ा हो गए, और खड़ा होकर के आगे बढ़े। आगे माने जितना दूर आप और हम हैं, बस इतना है। और हाँ, ऐसे जो झुका सर, उस सर उठा नहीं। हमको लगा कि भाई आज के दौर में नेता जो पुत्र हो जाता है, जिसके पिता चीफ मिनिस्टर रहे हों, जिसके पिता सेंट्रल मिनिस्टर हों, उसका बेटा तो भाई एमएलए बनने, एमएलसी बनने में धरती छोड़ देता है। माने वो भी जाएगा तो उसको भी चाहिए पुलिस। नीतीश कुमार जी इन मानकों पर खरा उतरा, और वह सर झुकाया, उठाया नहीं। हमको लगा कि देखिए भाई, आज के डेट में जब जनता दल में ललन बाबू, संजय झा जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने सहमति दे दी, पार्टी के कार्यकलाप में शामिल हुआ, लेकिन अपने पापा का सम्मान कितना कर रहे हैं। और उन्होंने बउआ शब्द का इस्तेमाल किया। हम लोग अरे दिल को छू गया कि देखिए आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संस्कार दिया हुआ है, वो निशांत कुमार जी में बोलता है। नहीं, मुझे तो ये भी बात मालूम हुई अंदर में मीटिंग में, जब किन्हीं 2 प्रवक्ताओं ने उन्हें कोई किताब दी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ चुका हूँ। नहीं, एक रामकृष्ण परमहंस जी पर किताब एक दिया, तो उन्होंने कहा ये तो 2 एडिशन में है, हम तो पढ़ चुके हैं उसको। तो एक हमको यह लगा ना कि एक तो जानकारी और दूसरा जिज्ञासा, ये 2 महत्वपूर्ण पक्ष होता है राजनीति का। और तीसरा मैंने देखा मिलने का तरीका, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं भावनात्मक रूप से। ये नहीं कि अब पूरा फोर्स घेर लिया, अब सटने नहीं दे रहा है, नहीं, सबका के प्रति सर एक तो ऐसे सर झुकाते हुए। ये साधारण सी बात नहीं है, आज तो अक्कल आ जाता है। एगो एमएलए बन गया ना तो वो समझेगा कि पृथ्वी नाप देंगे हम। देखिए, लेकिन इसमें एक बात है, नीतीश कुमार की कहानियों पर भी हम आ रहे हैं, कैसे वो चुनाव हारे, क्या हुआ। आप तुलना करते हैं ना, ठीक, क्योंकि जनता की अदालत में जाना है, ठीक है।
एक तरफ तेजस्वी यादव होंगे, वो तो हैं ही पहले से, 2 बार जीते हैं, अब तो तीसरी बार भी हो गया ये मामला, जीत गए। और एक तरफ निशांत कुमार है। जनता की अदालत में जाना है नीरज जी। देखिए, यह जनता की अदालत के लिए राजनीति होता है। अब देखिए, दोनों में तुलना कर लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हमारा बेटा यशस्वी है, संस्कारी है, इसको आगे बढ़ाइए। जब विधानमंडल की बैठक हुई और एमपी लोग थे, केंद्रीय नेतृत्व था, मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हुए हैं, सब लोगों ने पीड़ा व्यक्त कर रहा था कि आप छोड़ के मत जाइए। मन में लेसी जी थी, सब लोग, आंख से आंसू गिर रहा था बहुत विधायकों का, रो रहे थे। हाँ रो रहे थे। तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा विजेंद्र बाबू हमारे, हम लोग के अभिभावक हैं, वो लोग तो एक साथ काम किए हैं, उन लोग का समाजवादी राजनीति का एक लंबा अनुभव है। सब की मन पीड़ा यही थी। जब यह हुआ कि इन्होंने फैसला ले लिया है तो अनुशासित कार्यकर्ता हम लोग रहे हैं, तो हम इनका फैसला मानेंगे। लेकिन इसी बीच में विधायक लोग बोल रहे हैं कि निशांत कुमार को सक्रिय करिए। तो ललन बाबू और संजय झा जी ने कहा कि निशांत कुमार ने सहमति दे दी सक्रिय राजनीति में आने का। तो हम देखे कि सब लोग खड़ा हो गया और उम्र की सीमा नहीं रही, अनुभव की सीमा नहीं रही, सबको लगा कि अरे अब तो मिल गया हमको। और वो खड़ा होकर करके ताली बजा करके, और मुख्यमंत्री जी आज तक कोई यह बोल दे कि अपने पुत्र के गुण की चर्चा उन्होंने की हो, संस्कार की चर्चा की हो। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तेजस्वी जी का, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि आपके बारे में आपके पिताजी कहते हैं कि आगे बढ़ाइए इसको, अब इसी के नेतृत्व में चलना होगा, यही पूंजी है। और मंगनीलाल मंडल जी हों, जगता बाबू हों, शिवानंद तिवारी जी हों, उदय नारायण चौधरी जी हों, उस सब लोग टकटक्की लगा के देखते रहे। अब देखिए निशांत कुमार जी का, छोड़िए राजनीति में आने के पहले का एक बयान मुझे अभी स्मरण आ गया। उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया है और पिता के काम से हमको गौरव है। हमको याद है कि तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में बोले कि हमारे माँ पिता ने के शासन काल में गलती हुई है, तब माफ कर दीजिए। एक माफी मांग रहा है, एक गौरव हो रहा है। ये देखिए दोनों में अंतर है। लेकिन है तो फिर परिवारवाद ना। नहीं, देखिए अब यही है ना, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा। यहाँ तेजस्वी जी यात्रा पर निकल रहे हैं, महादेव का पूजा कर रहे हैं, तो लालू जी कह रहे हैं खूब आगे जाइए, अब 25 सीट पर सिमट गए। चलिए हम नीतीश कुमार पाते हैं। नीतीश कुमार का लंबा टेन्योर रहा, आपने कहा कि बहुत काम किया, बहुत घूमे उनके साथ, क्या रहे उनके जीवन की, क्या कार्यशैली रही? देखिए नीतीश कुमार जी ने, जब हम लोग जुड़े, एक बार हम लोग कहते थे कि संख्या जब हम लोग का कम एमएलए होता था ना, कहते थे कि गांव मगही भाषा में कि अपने तो हरदम कह दे कि मुख्यमंत्री बनबे नहीं करबे, तो कहते थे कि मुख्यमंत्री तो हम बनबो जरूर, अब मुख्यमंत्री जब बनबो न तो ऐसा दुरुस्त करेंगे कि नानी याद दिला देंगे। मैंने भाषा बोलने का दूसरा रहता था, जो गलत हो शब्द रहा है, जो गलत हो रहा है, हाँ लोगों नहीं, लोग सुरक्षा के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, भाई हमको याद है मोकामा में माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में गए, हमने भाषण में कहा कि आप तो कहते बाबा परशुराम स्थान के सामने रेफरल हॉस्पिटल था, उस समय इतना आतंक था कि हमारे यहाँ के जो वरीय नेता थे वो दूर में बैठे हुए थे, तो बुलाए, कहे आइए नहीं इधर, सर आप आदमी एक बार न मरता है, तो सब लोग चले गए। सम्मान में तो जाना ही था कार्यक्रम में, वह मंच पर चले गए। तो हमने कहा कि आपने कहा है कि बिहार में 3 महीने में अपराध को हम नियंत्रित कर देंगे, और आप कहते हैं कि हरनऊ तो मोकामा मेरे दिल में बसता है। तो हमने कहा कि जरा इसका अवधि कम कर दीजिए मोकामा के लिए। तो कहे कि पूरा बिहार में तो 3 महीना ही तो 21 सप्ताह। अब आप जाके देख लीजिए, सर्वे करके देख लीजिए कि आज के डेट में मोकामा का हालत अब पहले का मोकामा, दोनों में अंतर दिखाई पड़ जाएगा। अंतर है, हाँ अंतर। अब कह रहा हिम्मत है कि क्राइम कर देगा तो नापिए देंगे उसको तुरंत। एक दलित को हिम्मत इतना है कि कान में कह देना कि आप बड़का बड़का नाम जिनका चलता था, कान में कह दे कि अच्छा उपाय कर देंगे, आपका केस कर देते हो, देखेगा कोई है नहीं, पैरवा पकड़ लेगा।
अरे भाई बेऊर जेल में वार्ड रहता था हमारे गांव के नाम पर, वार्डे था उसमें, खाली मुकामे का आदमी रहता था उसमें। अब देखिए सब डंडन हो गया होगा, अब कहाँ मिलेगा सब। नहीं, कई अपनों को भी जेल जाते हुए देखा है, नीतीश कुमार ने भेजा है। नहीं कई ऐसे नाम है। नहीं, कई ऐसे नाम हैं। देखिए आनंद सिंह का भी नाम है अपराध करिएगा ना हम्म। तो माफी नहीं है वहां। हम अपना उदाहरण दे रहे हैं आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं मंत्री था और मुझ पर साजिश या गोली चलवाने का आरोप लगा। अब हमारे जैसा व्यक्ति को परेशानी है, और मैं जिस गांव में सभा हो रहा था वहाँ माँ भगवती का मंदिर है, तो मैं भगवती के सामने खड़ा था, जो घटना 2:30 बजे या 2 बजे का घटना था। तो FIR मेरे नाम से दर्ज हो गया। अब मेरे लिए संकट कि भाई हम तो भगवती का पूजा कर रहे थे, लौट के आए तो मालूम हुआ कि हम पर FIR हो गया है। तो जो फेसबुक लाइव नहीं होता है आजकल, तो मैंने पूछा कौन कौन कर रहा था, तब 12 लड़का हमारे मोहल्ला का मिला। सब हमने एविडेंस के रूप में फिर वकील से बात करके दिया। ऐसा तो नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम होगा, मालूम होगा ना कि अखबार में छपा होगा, मीडिया में आया होगा, समाचार सारू रोज पढ़ते हैं, और लंबे अरसे से मेरा संबंध भी है। हमने आवेदन पर पत्र दे दिया, जो भिजवा दिया गया नहीं, क्योंकि हमको व्यस्त थे। तो जब जॉर्ज साहब का निधन हुआ तो मैं दिल्ली गया। उस समय तक मेरा सब कुछ केस उसमें हो गया था, जांच हो रहा। तो हमको पूछे कि तुम केस में फंस गया? कली जी अकेले थे। कली जी तो क्या चीज का केस? कली गोली मारे के, गोली मरवावे के। क्या है? अब हम नाम नहीं बताएंगे। एक नेता है, हालांकि वो नेता हमारे पार्टी में नहीं है, तो दूसरे अलग हट गए, तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद वरीय पदाधिकारी आए यहाँ के, तो कहे कि नीरज है, इस पर केस हुआ, आपको जानकारी है? तो हाँ। कहे को तो इसका देखे है सब? तो कहे कि नहीं हम नहीं जानते। कि कौन है यहाँ का SP? जो रूरल SP होता है, वो अपना बताए होंगे। कहेंगे अगर निर्दोष है, मैं वर्ड बता रहा हूँ, हमारे जैसा व्यक्ति के लिए यह शब्द का इस्तेमाल किया, अगर यह निर्दोष है और हमने बताया कि किन कारणों से हम पर FIR हुआ है। उसकी पत्नी नौकरी करती थी और कहाँ से प्रभावित हुआ, तो ये हमको जानकारी मिल गई थी। अगर ये सत्य बता रहा है तो यहाँ से जाने के बाद हम लौटेंगे, जौहर साहब मेले में अभी रहेंगे, लौटेंगे, उनकी विदाई तय कर दीजिए। और विदाई तय हो गया, विदाई हो गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि अपराध करिएगा ना तो पहचान में नहीं करेंगे, आपको नहीं पहचानते ना, मिलिएगा ना तो लगेगा कि आदमी से तो हमको कोई परिचय ही नहीं है। क्या करते हैं, मिलेंगे तो फिर टेलीफोन पर भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर सामने मिल भी गए ना तो आपके तरफ देखबे नहीं करेंगे। अब देखिए यही है, सामने मिल गए। हाँ, तो मैं अपनी पैरवी करना चाहता हूँ। पैरवी करने का कहाँ बात है, आपको पता, आप प्रणाम करिएगा, आप देखबे नहीं करेंगे उधर। इसलिए कि आपके बारे में जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाएगा, आप फोन करके थक जाइए, फोन लाइन पर नहीं आएंगे। ये नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, चाहे आप मंत्री भी क्यों ना रहे, कोई रहिए, कोई भी व्यक्ति रहिएगा, तो वहां माफीनामा इस सब पर है ही नहीं है। कहेंगे अगर जैसा किया अपना जाने का सब। नहीं, कई मंत्रियों को उन्होंने अपना इस्तीफा लिया है, क्या मतलब क्या रही उनकी शैली? नहीं, देखिए उनकी कार्यशैली रही है ना कि उनके छिपाइए नहीं। देखिए उनको एक बात से पीड़ा होती है कि छिपाए नहीं कोई बात। अगर मान लीजिए आलोक जी आप कार्यकर्ता हैं और हम उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, कोई घटना के बारे में हम बता रहे हैं और अगर आप बताइएगा कार्यकर्ता के रूप में, तो आपकी बात पर वो भरोसा करेंगे, कहेंगे ये सही बोल रहा है, ये घुमा फिरा के बोल रहा है। ऐसा होता है। और मैं देखा उनका कार्यशैली, सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं, DGP और चीफ सेक्रेटरी जितने पूछ लीजिएगा सबसे, फोन पर लाइन पर रखते थे। क्या DGP साहब देख रहे थे परसों यहाँ मर्डर हुआ इस जिला में, आज देख रहे हैं कि बैंक डकैती, कौन है SP जी? और अगला लाइन होता था कि आप ही लोग न भेजते हैं। देखिए इसको, ये शासन तंत्र को मैं राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, पर डे मैं तो जितना बार गया देखा कि यही काम वो करते थे सुबह में।
अखबार पढ़ते थे, माइन्यूटली अखबार को देखते थे। अच्छा, कभी आपकी उनसे बहस हुई कि नहीं, कोई ऐसी बात जब चुनाव उनाव हो रहा था? नहीं, कभी नहीं। हम देखिए, हम तो व्यक्तिगत रूप से उनके सामने बैठने से भी परहेज करते हैं, हम्म, इसलिए कि हम लोग का भावनात्मक संबंध रहा है। एज ए अभिभावक, गार्जियन, बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, हम्म, लेकिन अगर कुछ कहना है तो पुर्जा उर्जा में लिख के दे देते हैं। बस। हाँ, मैंने प्रयास करते हैं नहीं बोले, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही ना। क्या रहा है? अब हम जरा कुछ कहानी पर मैं एक जाते हैं। उदाहरण बता रहे हैं जी। आपको। हीरा बिन थे हमारे यहाँ विधान परिषद के मेंबर, हम्म, हमारे ही जैसा वर्कर थे बेचारे, हम्म, और नया नया उनको विषय बार बहस में भाग लेने के लिए कहा गया। हम्म, वो बोल रहे थे, नया नया में एमएलसी बने थे, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आ गए, हम्म, वो बैठ गए। हम्म, तो बाद में जब निकले तो हम कहे कि इसे काहे बैठ गए आप, नालंदा जिला के हमारे अध्यक्ष रहे। तो हमरा लगा कि कैसे न कह दे, नया मेंबर को अनुभव नहीं, सभापति का निर्देश का मतलब नहीं समझते थे। कहे कि हमको लगा ना कि अरे कितना हीरा जी भाषण दे रहा, बैठो ना। तो ये लगाव जो था ना, हम्म, ये बहुत सारी घटनाएं हैं आलोक जी जीवन में। हम्म, जैसे आपको उदाहरण बता रहे हैं, एक चकसम्या गांव है घोसवरी में, हम्म, एक आईएएस होते थे एएनपी सिन्हा, उनका वो रहते नहीं थे, लेकिन उन्हीं के गांव में चुनावी संदर्भ में ये होता दोपहर का खाना, तो मुख्यमंत्री जी का तो ये गुण था, वो अलग से तो रहते नहीं थे, वो तो सीधे फर्श पर बिछा करके जो हम लोग खाते हैं वैसे खाते थे। हाँ, जमीन हाँ, पर। साथ में खाना खाने के बाद एम्बेसडर गाड़ी इनका रहता था, एम्बेसडर पर कामेश्वर बाबू, हरिंदर जी और हम अगला सीट पर अपने बैठे हुए थे। एक लड़का आता है, नजदीक सट के कहता है कि सरस्वती पूजा के चंदा दो। अंदर से कहे ये सब नहीं। अब वो क्या बोला वो सुने होंगे, हम नहीं जानते। वो निकले गुस्सा से लाल हो गए, है क्या ही संस्कार दिया है ये सबको। पूरा गांव वाला उधर से दौड़ गया, क्योंकि इनका सम्मान बहुत लोग करता था। तो उसके बाद कहे कि आप वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, मतलब गुस्सा में पब्लिक को। इतना आत्मबल वाला नेता हम तो नहीं देखे भाई, कि जिसका चुनाव 3 दिन में हो। अच्छा, उसमें चुनाव भी था उस वक्त? 2 3 दिन के बाद चुनाव था। अब सब लोग उसी को, बचवा को, नौजवान को डांटने लगा कि अरे ऐसे काहे करते हो। मने चंदा देना आजकल देखते नहीं, खुश करे लगी 25,000 दे दो, 50,000 दे दो, 51,000 दे दो। चाहे वो कार्यक्रम सब जो होता है, जागरण उगरण को पढ़ल जाता है कि फलना नेताजी इतना दिए हैं। नीतीश कुमार जी के सार्वजनिक जीवन में उदाहरण है। ऐसा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जब वो मुख्यमंत्री बन गए, एक लड़का था हमारे टाल का इलाका का, वो बोला था कि सकी एमपी साहब हमारा स्कूलवा नहीं बनता है। तो मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ही रखे हुए थे। ललन बाबू का चुनाव था 2019 में, वहाँ मीटिंग में गए तो उसके पहले हमको फ़ोन करके बोले कि अरे वो लड़का जो हमको बोला था उससे मिलवाओ। तो हम उसी के, हमारा दिमाग में कौंध गया था उस आदमी का विचार, और आज हम उसको अमली जामा पहनाए, फिर हम लोग खोजे, क्योंकि हम लोग को भी खोजने में समय लगा। दूसरा उदाहरण है कि रेल मंत्री थे, नगर परिषद के संभवतः चेयरमैन थे, या वहाँ के इम्पोर्टेंट आदमी सिलाव के हैं, सिलाव शिव कुमार बाबू गुजर गए, उनका बेटा अभी, या उनके परिवार का कोई चेयरमैन है। तो रेल मंत्री के रूप में अभिनंदन था। सो एक आदमी देहात का आया, गमछी पहन ले, का नेताजी अब होने गए मंत्री, अरे अस्पतालवा न खोलवा बजी, जो गांव का भाषा होता है। तो कहते थे कि इसी आदमी ने हमको प्रेरणा दिया कि जब मौका मिले तो ये सब काम करना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब है कि नीतीश कुमार जी जनता से मिले हुए फीडबैक को ही अपना आधार मानते थे। ये बहुत बड़ा गुण है कि कोई आदमी नेता के कहने पर करे, और नीतीश कुमार जी जनता करे। उदाहरण बता रहे हैं आपको। लेकिन ये तो ऐसा देखने को नहीं मिलता ना कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री हो गए। अब तो बड़े बड़े माफिया हैं, ठीक, अलग बात है, शराबबंदी हुई, और बड़े बड़े माफिया होते हैं, बहुत धनार्जन हो सकता है, कोई इच्छा नहीं रही, अपना घर नहीं है। नहीं, कभी नहीं इच्छा। ससुराल है कंकड़बाग में। ससुराल है कंकड़बाग में। अपना घर, अपना घर नहीं, वही अपना भाग कल्याण बिघा और बख्तियारपुर, बस। हाँ, जो है। पटना में नहीं लिए ना, पटना में। अरे भाई, इनको घर रहता तब बिने बाबू घर पर रहते भाई। इनको तो सच्चाई है ना कि लालू जी के समय में इनको पुनाई चक सरकारी आवास से हटा दिया गया। ये सब तो उदाहरण है ना भाई। 95 का चुनाव था, लालू जी ने कहा कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं जाएंगे,
95 नीतीश वाले में। कुमार जी ने हरनौत से नामांकन दाखिल किया था, हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम भी नहीं जाएंगे। और उस समय प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद सिंह जी जो पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य हैं, मैंने पूछ लीजिएगा 9431490564 पर, हम्म, वो कहे कि जनार्दन बाबू के जिम्मा मैंने चुनाव को छोड़ दिया। एक दिन उस सड़क से नहीं गए। हरनौत में गए, हरनौत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, सड़क से हरनौत रहुई भी उस समय था, नीतीश कुमार जी नहीं गए और लालू जी सोनपुर 2-3 बार चल गए। उनको लगा कि हार जाएंगे। ये नैतिक बल किसी के पास होता है, वही नीतीश कुमार जी लेकिन की नीतीश जी पूंजी एक बार तो विजय कृष्ण से हारे भी हैं बाढ़ में। है। हाँ बिल्कुल हारे। और हम लोग काउंटिंग एजेंट थे उस समय, ये बैलेट वाला गिनती होता था। तो मन में बहुत दुख था। 2 जगह से चुनाव लड़ा था। हाँ 2 जगह से, नालंदा और वहां से। बहुत दुख था कि हार गए चुनाव हम लोग। और उस समय एनटीपीसी का वाजपेयी जी शिलान्यास किए थे, और मुख्यमंत्री जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे ना, तो मुख्यमंत्री जी ने 1365 किलोमीटर बिहार में बनाया था एनएच। उसमें मोकामा सरमेरा से लेकर के बाढ़ से लदमा बेढ़ना जो रोड जाता है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि लूप रोड आपने बना दिया। तो मैं हार गए चुनाव। हम लोग गए तो मन में बहुत दुख था, और हमारे साथ कार्यकर्ता थे मोकामा के, से हमारे मुंह से निकल गया कि काम कैला से वोट मिला है, कहल काम करहिए, से विकास कैला से वोट मिला है। हमको अभी भी याद है आलोक जी, मुख्यमंत्री जी उस समय कहे, अरे धैर्य रखो, राजनीति में विकास बिहार का एजेंडा बनेगा, पहला पंच लाइन। दूसरा, उन्होंने नालंदा से भी चुनाव लड़ना पड़ा, चूंकि जौहर साहब से उन्होंने 2 बार रिक्वेस्ट किया जाकर घर पर, पहली बार, दूसरा बार मैंने कहा कि हमारी इच्छा है कि आप वहीं लड़िए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने सीट तय करने का अधिकार नहीं है क्या? जॉर्ज साहब ने कहा। जॉर्ज साहब ने कहा। मुख्यमंत्री जी चाय पी रहे थे, इसे रख दिए कप को, उसका उठ कर चल दिए। और मुख्यमंत्री जी जब तक के रेल मंत्री या मंत्री रहते, सरकारी गाड़ी से चलते थे, और नहीं तो काला पीला वाला गाड़िया नहीं होता है, टैक्सी टाइप, वही गाड़ी से चलते थे, स्टेशन जाना हो चाहे कहीं जाना हो। तो उस समय एक मारुति से हम लोग गए थे किसी का। उसके बाद आए तो नॉमिनेशन उनका हुआ, नॉमिनेशन हो गया, जीत गए। अब जीतने के बाद किसी को हिम्मत नहीं है कहने का, तो हमारे यहाँ पूर्व विधायक कामेश्वर राव थे, उनको बहुत सम्मान करते थे। वो बैठे रहते थे और वो पान पराग का डब्बा रखते थे और खाते थे। तो हमको बोले कि तुम जाके कहो, तो हमको भी हिचक था, झूठ काहे बोल रहे हैं, लेकिन कहे कि तो हम हिम्मत करके चल गए। वो हमको डांटे बहुत कस के, तो वो क्या काम है इस सब चीज़ से। तो हम आके कह दिए कि जी हमारा तो बड़ी डांटलखिन, एक लाइन 2 लाइन डांटे। तो उठ के वो गए और उन्होंने कहा कि आप सर्टिफिकेट लेने जाइए नालंदा। वो कहे कि तो राज्यसभा मेरे लिए। अच्छा, नालंदा से जितना राज्यसभा है। उनको बाढ़ की हार का बहुत कसक था, कि बाढ़ से ममत्व उनका ऐसा था ना, हर जाति धर्म के लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो उनको लगता था कि यार बाढ़ से हम क्यों हार जाएंगे, और मजबूरी में लड़ना पड़ा चुनाव। तो माननीय श्रवण कुमार जी ने सर्टिफिकेट लिया, जो मंत्री हैं। मैं थी, मैंने माननीय श्रवण कुमार जी इलेक्शन एजेंट उस समय थे। उसके बाद वहाँ शर्त हुआ कि कोई हल्ला हंगामा नहीं करेगा। अब समझ लीजिए, कोई उम्मीदवार जीत जाए और उसका जयकारा नहीं करे, ये सब साधारण बात नहीं है। और कितने अनुशासित उनके समर्थक होते थे, अक्षरशः उनकी बात को लागू किया। और जो हम इलेक्शन एजेंट ही थे, माननीय मंत्री जो अभी हैं श्रवण बाबू, ये प्रारंभिक काल से मुख्यमंत्री जी के साथ रहे हैं। तो ये बताया ना कि कामेश्वर बाबू का अनुरोध स्वीकार कर लेना, तो एक बुजुर्ग का सम्मान नजर आया। और अपने समर्थकों को यह संदेश भिजवाना, उस समय मोबाइल का दुनिया थोड़े था भाई, टेलीफोने से मैसेज जाता था कि कोई जयकारा ये सब नहीं करना है, कोई जश्न नहीं कुछ नहीं, और सर्टिफिकेट लेना है और लौट जाना है। ये ऐसी घटनाएं हैं ना कि लोग लोकप्रियता के लिए जिंदा होते हैं। लेकिन उन पर कुछ आरोप भी तो लगे, जरा हम आरोप पर भी आते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बीजेपी से आपका साथ छोड़ दिया, फिर आप आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में आए, ये कहकर कि वो तो गलत थे, तो फिर दोबारा क्यों गए? नहीं देखिए, गए तो साथ क्यों छोड़ा, जब पहली बार जब हम गए तो उसका तो सार्वजनिक रूप से आप
सब लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम्म, सब लोग जानते हैं कि इन सवालों पर था नहीं था, ये सब जो सर्वविदित ठीक है, तो फिर छोड़ के आ गए। हाँ आ गए। दूसरी बार जब छोड़े तो सुशील मोदी जी हम लोग को बड़ी मानते थे, मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। हमको कहीं से जानकारी मिली कि इनकी तबीयत खराब है, तो यह नहीं पता था कि क्या हुआ है। तो संजीव जी एमएलसी को मैंने कहा कि चलिए ना सुशील जी से मिलने के लिए। तो टाइम हम लोगों ने तय किया, जो उनका टेलीफोन से तय होता था। माननीय अशोक अग्रवाल जी के घर पर वो मिलते थे। हम और संजीव जी गए वहाँ, 1.5 घंटा तक हम लोग बैठे। वो हिमाचली टोपी पहने हुए थे। तो हम बोले कि सर आपको शुगर है क्या? तो वो बोले कि अरे बहुत दिन से, लेकिन हमको लगा कि हम लोग से ये बतवा सही बता नहीं रहे हैं। उसके बाद भाषण, मैंने अपना भाषण उसन निकाल के दिए और चर्चा, और वो बार बार एक ही बात बोलते थे हर 10 मिनट पर, मुख्यमंत्री जी का ठीक है ना सब। तब उन्होंने कहा कि नीरज जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया दूसरी बार जब सरकार बनी? तब कहली कि सर हमको पता नहीं चला कि क्यों अलग हो गए, क्यों साथ हो गए। वो हंसने लगा, आपको भी नहीं पता चला? तो हम कहेंगे नहीं, हमको नहीं पता चला। जो सच है सो आज आपके मैंने आपके व्यूअर को भी बता रहे हैं। वो बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे नहीं किए? उनका कंसर्न था कि भाई मुद्दों के आधार पर आप करते, हमको पता नहीं चला। तो जब हम ही को पता नहीं है, जब पार्टी के हम प्रवक्ता थे, तो हमको जब पता नहीं है तो इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन सुशील मोदी जी के बारे में जरूर कहना चाहते हैं। मुख्य विपक्ष के नेता थे और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता थे। उन्होंने सरकार जब दोबारा 15 में बनी, एक लाइन उन्होंने बोला था, बहुत मार्मिक लाइन है वह, कि माननीय मुख्य सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने सरकार बना ली, लेकिन मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं नीतीश जी कि हमारे जैसा सहयोगी आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने विधायकों के दिल पर छू गया, जो हमारी पार्टी के विधायक थे उनके दिल पर छू गया। और वह कहते थे, बार बार बोलते थे कि देखिए बिहार में अस्थाई मुख्यमंत्री नहीं होता है, इसके चलते बिहार का विकास नहीं हुआ है। तो एक केमिस्ट्री जो मिलना नहीं होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा, नीतीश कुमार जी के बारे में, योजनाओं के बारे में, जैसे उदाहरण तौर पर आपको बता रहे हैं कि 2016 में संभवतः नेशनल हाईवे पर पानी आ गया। एक रामनगर दियारा है, हम लोग क्या रामनगर गांव है थमलगोला में, तो वहाँ सामने में शिविर उबिर लगा हुआ था। मैं भी साथ चला गया था। ज्ञानू भी उस समय एमएलए थे, बाढ़ वाले। हाँ, तो हम लोग गए वहाँ, और अरुण बाबू जो चीफ सेक्रेटरी जल संसाधन के सचिव थे, तो मुख्यमंत्री जी ने उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद वहाँ से चले गए, शिविर का अवलोकन किया, और उसके बाद गाड़ी में बैठे। तो जो उनका पदाधिकारी रहते उनको फ़ोन लगाए, कहिए कि लगाइए तो जल संसाधन के सेक्रेटरी को। तो जल संसाधन के सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया गया, पूछे कि भाई मेरा तो जन्म गंगा के बगल में, गंगा जी के बगल में हुआ है, हमने कभी पानी नेशनल हाईवे पर नहीं देखा, ये आखिर कारण क्या है? ये देखिए, नहीं तो ये पूरा बसावट उजड़ जाएगा। यही लाइन था। हम लोग जितना समझे उतना कैच किए। उसके 1 सप्ताह या 10 दिन बाद हमको फोन आया, कहाँ हो? तो हमके पटना में है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जा रहे हैं, तुम जाके देखो, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होना है। तो हम गए तो डीएम हम सब लोग गए हुए थे। जगह का चयन हो रहा था कि भाई स्टोरेज पानी का कहाँ होगा। हमके मतलब उन लोग इंजीनियर से पूछे, हम कहे कि मुख्यमंत्री जी के पास ये कार्य योजना की सहमति मिली है कि जो अधिशेष जल आ रहा है, अधिशेष जल, वह अधिशेष जल जो अतिरिक्त जल है, जो टाल में जाता है, चाहे उसे जल फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है, गंगा में गाद है, हम साफ कर नहीं सकते हैं, तो उस पानी को ले जाना है राजगीर और बोधगया, नवादा। तो इसी के लिए यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर एक प्लांट बैठेगा। तो हरदा में प्लांट बना, फिर गिरियक में बना, और तब गंगा उद्भव योजना आया। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ
कि पानी अगर रोड पर आ गया तो केवल शिविर चलाने तक वो नहीं सोचते थे, कैसे इसको आगे ले जाया जाए, कैसे वहां पानी पहुंचाया जाए। गंगा का जो गया का डैम उम बना, जिसे विजेंद्र राव का विभाग है, मान लीजिए ऊर्जा विभाग, बिजली तो 125 यूनिट बिजली फ्री की है। तो लोग तो कहते रह गए ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए हम एक लाइन और जोड़े हैं कि जो लोग चाहेंगे 100% सरकार मदद करेगी, सोलर एनर्जी से अपना घर आच्छादित कर लें। ये स्टेट्समैन नहीं कर सकता, राजनेता जो आगे की सोचते हो। ये मेरे कहने का है। वही तो फिर हम वही आ रहे हैं, जब आप फिर लौट कर आ गए 17 में, तो फिर 22 में क्यों गए? यही तो हम कह रहे हैं, हम तो बताए ना, सुशील मोदी से जो कहा है। हाँ हम ही बोले, सुशील मोदी जी पूछे हमसे, हमको पता नहीं है भाई, हमको पता नहीं चला कि काहे हटे, काहे ये गए। ये मैंने हम चूंकि कारण तो जरूर होगा। नहीं, तेजस्वी तो कहते हैं ना कि राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि हमको बचा लीजिए। नहीं, ये सब गलत बयान ही हमको करते बचा हैं। देखिए लीजिए। नीतीश कुमार जी, लालू जी का ऑन रिकॉर्ड है, एक चैनल का नाम है, उस चैनल पर आप एक बड़े पत्रकार पूछे हैं कि आपने नीतीश जी को फोन किया कि नीतीश जी ने आपको फोन किया? लालू जी ने कहा कि मैंने फोन किया। वो सर्वविदित था भाई, ये हल्कापन नहीं होना चाहिए। हाँ ये जरूर है, शिकायत मिल रही थी, विभिन्न प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा था, यही मूल कारण था। भाई पावर का पैरेलल सेंटर नहीं हो सकता है ना, गवर्नेंस के लिए तो सिंगल सेंटर चलेगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दीजिएगा, अब एक पैरेलल आप चलाइए, ये कोई मतलब होता है? यही सब कारण रहा जैसे कि होगा। उदाहरण बताइए ना, जैसे क्या है? जैसे उदाहरण है कि जिससे मान लीजिए जिला में डीएम और एसपी किसके लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? सीएम के प्रति। सीएम के प्रति। उसका कंप्लायंस कौन, अगर कोई बात होगी तो कंप्लायंस तो सीएम को करना होता है। तो हमारा डीएम दे दीजिए, तो हमारा एसपी दे दीजिए, ये सब चीज अब 55 विभाग चला रहे हैं। मैंने ये सब चीज दिमाग में, हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। ये बात उनको पसंद नहीं है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम गलती से भी नहीं। आपको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन राय का मतलब यह नहीं है कि आप इसको, और ये आजकल जो जाति धर्म वाला बीमारी है ना, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, आप पूछिएगा हमारे प्रवक्ता लोग से। एक बार एक आए, क्या नाम है उनका, सम शाश्वत करके थे, जो मीडिया सलाहकार थे, और जो पहली बार जो गठबंधन की सरकार टूट रही थी, तो संजय जी हमारे मुख्य प्रवक्ता एमएलसी थे। तो हमारे एक प्रवक्ता को फोन करके कहा कि हम लोग फला लोग हैं, जो अगला पिछड़ा जो होता है, सो वो लोग एक साथ बैठेंगे, बैठ करके ये लोग चाहता है कि गठबंधन टूट जाए। तो भाई सब बात आपसी हुआ, तो हम नहीं कहे, संजय जी ने सारी बात की जानकारी वहाँ दी, बुलाया मुख्यमंत्री जी ने सबको, और ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कहे कि हमारी पार्टी में ही सब काम होता है, जात उत होता है, कभी कोई जात वोट देता है, कभी कोई जात नहीं देता है। इसका मतलब हमारा कार्यकर्ता बेईमान है। हम हर धर्म जाति के लोग, फिर बताए कि हम बाढ़ से क्यों चुनाव लड़ते थे, नालंदा से भी हम चुनाव लड़ते, वो तो सेफ जोन था मेरे लिए, लेकिन बाढ़ से लड़ते थे कि हर जाति धर्म का वर्कर था। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नेंस में भी दिखता होगा, किसी को छोड़े नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगला हो, पिछड़ा हो। अपने एमएलए की भी अगर हम बात करें, आपने एक बात कहा, अपने एमएलए चाहे वो आनंद सिंह हो, साथ हो ना हो अलग बात, सुनील पांडे की बात आपको याद होगी, किसी को बख्शा नहीं है। ये कहते थे किसी को नहीं, किसी को नहीं। जब हम तो अपना उदाहरण दे रहे हैं, काफी एफआईआर हो गया, हमारा एफआईआर हुआ, प्रायोजित एफआईआर हुआ, जांच हुई, जांच में फिर हम निर्दोष साबित हुए, फिर न्यायपालिका ने उसको स्वीकार किया। तो एज ए पॉलिटिकल गार्जियन तो उनको पूछना चाहिए था कि भाई मामला क्या है, लेकिन उन्होंने हमसे नहीं पूछा, क्योंकि हम अभियुक्त हैं, तो क्यों पूछेंगे हमसे? अगर ये तो पक्षपात का आरोप लगता है, तो कि हम तो निर्दोष हैं, हम कहेंगे तो वो तो पक्षपात का आरोप लगता है। पुलिस अपना जांच करे, ये पुलिस का विषय है, यही है गुण, यही दुर्लभ चीज नीतीश कुमार। आप मतलब इस बात को मानते हैं कि आज तक कोई फोन नहीं गया किसी को बचाने के लिए? ना, कौन, जरा एक बता दे तो, कोई एक आदमी फोन गया हो? हस्तक्षेप की बात, ये तो सपना में नहीं कोई कर सोच सकता है, सपना में सोचना मुश्किल है। यही तो दुर्लभ चीज है, जो आज देखते होंगे कि पूरे बिहार में
जो हमारे विरोधी हैं, चाहे कोई लोग हों, सब लोग के मन में यही है कि इसके बाद क्या होगा। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। एक अति साधारण परिवार का एक कार्यकर्ता था मेरा अशोक, अमरनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। दुखद हादसा हुआ। उस आदमी को 2 जून की रोटी के लिए भी मशक्कत करना पड़ता था, और मुझे जानकारी मिली कि दुखद घटना हो गई। वह मेरे जिला का, प्रखंड का वर्कर था जिला का। तो अब हमारा दिमाग जितना काम कर रहा था, मैं रेजिडेंट कमिश्नर को फ़ोन कर रहा था, सब कोई मेरा फ़ोन पिक नहीं किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार थे, बुखार लगा हुआ था। हमने फ़ोन किया वहाँ कि हमको बात करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं थक गया कि हमसे कुछ नहीं, और वहाँ का टावर काम नहीं करता था वहाँ मोबाइल का, तो कैसे कैसे हमारा प्रखंड एक अध्यक्ष था, साथ में संपर्क एक बार हुआ मेरा, मैंने हम और हमारे सहकर्मी सब मिल के एक काम में लगे। जनता को कहे कि आज छोड़ दीजिए, दुखद घटना हो गई है। तो वो आए, उनसे हमारी बात हुई तो पूछे क्या मामला है। हम कहे कि सर ऐसे ऐसे घटना हो गई है। मैंने वो व्यक्तिगत चेहरा से पहचानते थे, उसको नाम से नहीं जानते थे। हम कहे कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है सर, सो उसका डेड बॉडी कैसे आएगा। कहे कि तुमको 15 मिनट में फ़ोन आएगा। हमको 15 मिनट में वहाँ से जो कौन अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, कहा कि क्या है ऐसे ऐसे। हमने डिटेल बताया कि यहाँ पर है डेड बॉडी जो वहाँ रखा रहता है जहाँ से। और फिर रेजिडेंट कमिश्नर का फ़ोन आया। उसके बाद हुआ कि दिल्ली तक डेड बॉडी आएगा। फिर दोपहर में मुख्यमंत्री जी दवा ववा खाए होंगे, उठे तो फिर हमको फ़ोन किए, पूछे कि कहाँ तक के हुआ, क्या बात हुई। हम कही सर वो कहा है दिल्ली तक डेड बॉडी। दिल्ली तक कैसे आएगा, पटना आएगा डेड बॉडी। उसके बाद पदाधिकारी को निर्देश हुआ, हमको खबर आई कि मैंने डेड बॉडी आ रहा है, पटना आएगा। फिर शाम में फ़ोन करते हैं हमको कि डेड बॉडी को ले जाना पार्टी ऑफिस तुम। हमारे मुंह से आलोक जी निकल गया कि तो जिला का कार्य समिति, अरे वर्कर है ना मेरा जी। उसके बाद हम पार्टी ऑफिस लेके गए। मन मेरा बेहबल हो जाता है। और बहुत गरीब आदमी, उसका भाई राजमिस्त्री का काम करता था। उसके बाद उसका घर पर जो श्राद्ध का कार्यक्रम था, उसका भाई मेरे घर आया। हम कहे कि गेट पर दे देना यार, देखना वहाँ पर दे दो कार्ड। वो बेचारा गेट पर दे दिया। जाने के दिन जो श्राद्ध का कार्यक्रम था, हमको नहीं मालूम था कि जाएंगे, और इन्होंने जाने का प्रोग्राम बना लिया था। हमको कोई खबर किया तो मैं चला गया। पहले बैठाने का भी जगह बेचारा को नहीं था, एक कमरा का घर। तो बाहर में जो जगह हुआ था तो कुर्सी उर्सी मंगवाए, जो हमारा परिचित लोग था उससे कुर्सी उर्सी मंगवा के 100-150 चूँकि वर्कर जमा हो ही जाएगा। और जब उसके घर जाने लगे तो हम बोले कि सर यही घर है, इतना ही है। जब अंदर गए तो उनकी माँ बगल में बैठी हुई थी और 2 छोटा छोटा बच्चा था, तो कुछ बड़ा हो गया है। तो डीएम साहब जो थे तत्कालीन, उनको बोले कि जरा देख लीजिए तो घूम करके। और दोनों बचवा को बोले, हम भूलते हूँ लाइन नहीं, कि बेटा तुम्हारा पापा तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन तुमको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उनकी माँ वृद्ध थी। गाड़ी में बैठे तो हमको कहे कि एक इनका भी कुछ सोचो इनके बारे में, ये तो बेचारी बुजुर्ग हैं, इसी के साथ रहते थे, कितना केयर करेगा कि नहीं करेगा। माँ के केयर के प्रति चिंतित हुए और उन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने दिए। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं फ़ोन करूँ और जो मेरा कार्यकर्ता ऐसा दुखद घटना में जो गुजरा है उसका परिवार फ़ोन कर दे, तब पहले उसी से बतियाएंगे आपसे बाद में। हाँ, आप देख लीजिए, ये उमाकांत बाबू थे यहाँ दरभंगा के विनोद चौधरी जी के पिताजी, मिथिलांचल के प्रथम व्यक्ति थे। एक एक चीज का केयर लेते थे। पूछेगा विनय चौधरी विधायक से, आज भी केयर लेते हैं परिवार के सदस्य के रूप में। तो ये उपलब्धि तो एक स्टोरी तो मुझे नहीं मालूम है, आपको बेहतर मालूम होगी। लेसी सिंह जो आपकी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पति का डेथ हो गया था, हत्या हो गई थी, मधुसूदन सिंह का। उनके भी बेटों को पढ़वाया। उनके बेटों को पढ़वाया। अरे बिल्कुल, ऐसा बहुत उदाहरण है। लेसी जी के पति की हत्या हो गई, रेल मंत्री थे, गाड़ी से गए, और वो हमारी पार्टी के उस समय जिलाध्यक्ष थे। सब बच्चा सब छोटा छोटा, समझ लीजिए। अब
मुख्यमंत्री जी कहते जो करते हैं वो बोलते नहीं है। देखिए यही है आजकल, एगो कोई फायदा किसी को पहुंचा देगा ना तब प्रचार कर देगा कि आलोक जी को तो इतना मदद किए हैं, अरे इसको तो बहुत मदद की है। मुख्यमंत्री जी से मैंने ये दो शब्द नहीं सुना है, मदद किया है मैंने और जाति की बात कि भूमिहार है तो कुर्मी है तो जादव है तो मुसलमान है, ये सब कभी नहीं बोलते देखे, कभी नहीं। मैंने हम ट्रेन से भी कम से कम 100 बार साथ में आए होंगे, उसमें डिलक्स ट्रेन चलता था। ये सब अनूठा चीज है भाई। चाहे चुनाव में मैंने साथे नहीं घूमना है, आप चुनाव के प्रबंधक आप साथे घूमिएगा, वो अपना कार्यक्रम ले लेते थे, अपने से घूमते थे। यही था। आप जनार्दन बाबू से पूछिएगा, बहुत अनछुए पहलू आपको हरनौत का वो बताएंगे, बहुत सारा अनछुआ पहलू उनका है। तो ये पूरी कहानी रही। नीरज कुमार जी जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वीडियो में थे। अब तो विधान परिषद से इस्तीफा हो गया है। जदर देख से पूछ रहे थे, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को दबाव में रखे कराया। ना, ये सब जो लोग बोल रहे हैं ना, वो सत्ता में आए हैं गए हैं, तो जरा बता दो दे कि वो दबाव में रख सके थे जब 43 MLA की पार्टी थी। तीसरे नंबर पर कहा, नीतीश कुमार जी का जो मर्जी होगा मूल्यांकन आप करते रहेगा भविष्य में, जो निर्णय ले लेते हैं उससे दाएं बाएं। अब कोई सत्ता छोड़ता है जी, 1 मिनट के लिए सत्ता छोड़ना चाहता है? और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि उनके पिताजी जेल जा रहे थे कि अपनी माँ को बना दिए थे, उनकी माँ को बना दिए थे, अपनी पत्नी को, हाँ उनकी माँ तेजस्वी जी की माँ को बना दिया था। नीतीश कुमार जी तो उदाहरण है, 9 महीना सत्ता छोड़े और अभी सत्ता छोड़ रहे हैं, ये साधारण बात है। अजय निशान तय निशांत, ये आगे के लिए है एकदम तीर निशान निशांत कुमार कर पाएंगे। बिल्कुल निशांत कुमार ने अशांत कर दिया है। ये तो इमरजेंसी लैंडिंग कैसे होता तेजस्वी जी का? अरे अभी तो बेचारे वो दिन राज से भागवत बंगाल गए, बंगाल मौसम खराब हुआ तो गुवाहाटी पहुंच गए, फिर धनबाद पहुंच गए, लेकिन निशांत कुमार की चंद दिनों की सक्रियता ने इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया। मुजफ्फरपुर जाना पड़ा, जबकि उसके पहले ही, उनके जाने के पहले ही FIR पुलिस के खिलाफ दर्ज हो चुका था, कार्रवाई हो चुकी थी। तो ये पूरी बात रही। इस पूरे वीडियो को आपने कैसे देखा, समझा, हम आपको सुनवा रहे थे नीतीश कुमार की कई अनसुनी कहानियाँ, कई अनसुनी दास्तां, और भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भूलने वाली चीज़ नहीं है और काम तो बोलता है। पटना में आप मरीन ड्राइव पर जाएं या बिहार के किसी भी ज़िले में जाएं, काम नीतीश कुमार का दिखता है, भय मुक्त बिहार दिखता है, यह हकीकत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।